हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज वर्ष 2022 का जो है मेंस के प्रश्नों पत्र को लिया गया है और इतिहास प्रश्न पत्र 1 पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 जिसके तहत मैपिंग के प्रश्न हैं। कुल 20 प्रश्न हैं जिनमें 50 मार्क्स है, उनका ही पीवाईक्यू डिस्कशन किया जा रहा था। इससे पूर्व 2024 और 2023 का जो है पीवाईक्यू डिस्कशन कर लिया गया है और आज 22 के पत्रों का क्या करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पूरा पाषाणिक स्थल। तो अब तक जो है 2 वर्षों का जैसे ही हम लोगों ने क्या मैपिंग बेस्ड प्रश्नों को किया, तो एक गाइडलाइन तो आपको मिल चुका है कि जो मैपिंग बेस है वो पूरा पाषाणिक स्थल पर बेस्ड है, मध्य पाषाणिक पर स्थित है, नियोलिथिक पर है, साथ में जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, है ना। तो वो जो चालकोलिथिक साइट्स है उनको लेकर के पूछा जा रहा है, साथ में और क्या आयरन एज से पूछा जा रहा है। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन का क्षेत्र है उनको लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन्हें पहले कंप्लीट करना है मैपिंग में। चलिए, तो पूरा पाषाणिक स्थल को लेकर के देख लेते हैं। ये देखिए, जो पूरा पाषाणिक स्थल है मैप में वो 1 नंबर में दिया गया है और ये क्या है ना, डीडवाना जो है जो पूरा पाषाणिक स्थलों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ असूलियन कालखंड के जो है होमो इरेक्ट्स के पूर्वज के क्या मिले हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान के क्षेत्र में एक जो है पेलोलिथिक साइटों में से एक महत्वपूर्ण साइट है। चलिए, नंबर 2 का क्या प्रश्न है? नंबर 2 का प्रश्न है मेसोलिथिक साइट विथ बुराइल्स, ठीक है। अर्थात समाधान युक्त जो है समाधान युक्त मध्य पाषाणकालीन स्थल। मध्य पाषाणकालीन तो है लेकिन वहाँ समाधान भी प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? अगर इस क्षेत्र को हम ध्यान से देखें तो ये जो ब्यूराइल्स वाला जो समाधान हमें मिला है वो कहाँ मिला है? तो वो हमें मिला है जो यूपी के में मिला है। और ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं सराय नहर राय बोलते हैं, ठीक है। और सराय नहर राय ये कहाँ है? प्रतापगढ़ से जो है गोखुर झील के किनारे है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि एग्जैक्ट आप लोकेशन नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। जैसे सराय नहर राय तो मैंने बोली थी, एग्जैक्ट हो गया ये, ठीक है। प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पूरा पाषाणकालीन जो साइट के नाम हैं उनको जो है ज़रूर प्रयास करना है, ठीक है। और इस स्थल की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो केसी ओझा के द्वारा इस स्थल की खोज किया गया था, है ना। यहाँ मानव समाधियाँ तो है और गर्त चूल्हे का क्या मिला, प्रमाण प्राप्त हुआ है। 2 पुरुष और स्त्रियों के जो है समाधान जो है एक साथ दफनाने का प्रमाण है। तो समाधान के साथ जो है मेसोलिथिक साइट का ये एग्जाम्पल है सराय नहर राय, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है अर्ली विलेज सेटलमेंट, ठीक है। अर्थात जो प्रारंभिक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी वो लेकर के प्रश्न पूछा गया है। प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियाँ कोई भी बता देगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदारो की जो सिविलाइजेशन है वो अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्थात जब भी हम डायरेक्टली हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं किसी सिविलाइजेशन की तो अर्बन सिविलाइजेशन, तो क्या आपके दिमाग में ये बातें नहीं आ रही है कि कोई भी अर्बन सिविलाइजेशन एकाएक जो है क्या है ना उभर करके नहीं आता है। इसके लिए क्या लगता है ना, समय लगता है। तो ये कहाँ से आया ना, ये जो है ये याद रखिएगा, ये क्या है ना, ये उन ग्रामीण संस्कृतियों से जो है उभर करके बाद में बना है। तो ये कौन सी ग्रामीण संस्कृतियों का हिस्सा है? तो अगर बात करें, ये जो है मेहरगढ़ अर्थात क्वेटा और जौब घाटी के अंतर्गत जो है मेहरगढ़ हो गए, रानी गुंडई हो गया, ठीक है। इसके साथ किल गुल मोहम्मद, यहाँ जो ग्रामीण पशुचारी संस्कृतियाँ थी वो वहाँ से जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हमें ग्रामीण और पशुचारी का, लगभग 7000 से 5500 के बीच में। तो ये प्राचीन क्या है, ग्रामीण बस्तियां हैं। और वहीं ग्रामीण बस्तियों से धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के सिंधु घाटी में क्या देखने को मिला ना, हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे अर्बनाइजेशन हमें प्राप्त हुए, ठीक है, नगरीय सभ्यता हमें प्राप्त हुआ। तो ये उसका क्या था ना, पूर्वज या आधार हम कह सकते हैं। तो अब मेहरगढ़ को लेकर के हमें क्या करना है, जो है मैपिंग करना। और मेहरगढ़ तो बहुत आसान है, ये जो क्षेत्र है वो क्या है आपका मेहरगढ़ का क्षेत्र, अर्ली वैली सेटलमेंट। इसी में जो है किलगुल मोहम्मद है और क्या है रानी गुंडई है, कई और 2-4 जो है यहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है नियोलिथिक साइट, ठीक है। 5वां जो है वो है नियोलिथिक साइट।
तो पाँचवा कहाँ पर है, पहले हमें ये देखना होगा कि हमें जो पाँचवा दिया गया है वो कहाँ पर है। पाँचवा की अगर हम बात करेंगे तो पाँचवा हमें कहाँ दिया गया है, चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं। ये सातवां है और पाँचवा यहाँ, ये छठा है। पाँचवा कहाँ दिया गया है, ये पाँचवा जो है यहाँ देखिए, चलिए ये पाँचवा है, केरल में जो है पाँचवा दिया गया है। और ये कौन सा क्षेत्र है, तो वायनाड का क्षेत्र है। केरल का जो वायनाड ये क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये एडिकल जो है केव है, एडिकल केव, एडिकल की गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ 6000 वर्ष पुराना क्या मिला है, तो रॉक कट सैलितकिर्ण प्राप्त हुआ है। और जो है ये वायनाड के अम्बुकुथी जो है पहाड़ियों पर जो है स्थित है। इन गुफाओं पर जो है दीवार पर क्या मिला है, मानव में आकृतियाँ, पशु आकृतियाँ, मानव उपयोग में लाए जाने वाले बहुत सी आकृतियाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये केरल का वायनाड क्षेत्र है, एडकल। ठीक है, जहाँ हमें क्या मिला है ना, जो है नियोलिथिक साइट मिला है। और साथ में यहाँ सेलोटकिन भी प्राप्त हुआ, रॉक कट आर्ट भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट छठे नंबर की ओर हम जाते हैं। छठे नंबर में क्या है, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइट है। तो 6 नंबर अभी हमने आपको दिखाया था कि 6 नंबर का जो नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइट, चलिए देखिए यहाँ पर ठीक ये जो पोर्शन है, अर्थात बिहार और जो यूपी का जो बॉर्डर है वो दिख रहा है हमें। तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये चिरांद का क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, चिरांद का क्षेत्र है, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइट जो सरन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है ना, यहाँ जो है गेहूँ मिलने के क्या मिले हैं ना, साक्ष्य मिले हैं। और ये बहुत लंबा चौड़ा यहाँ ढेर है, अर्थात प्रमाण है। यहाँ नियोलिथिक साइट से लेकर के पाल काल तक के क्या मिले हैं ना, आपको क्या मिले हैं, पुरातत्व प्रमाण है। चिरांद में 3 स्तर है, 3 लेयर्ड है, नियोलिथिक है, चाल्कोलिथिक और आयरन एज के प्राप्त होते हैं। यहाँ कुषाण काल के भी सिक्के प्राप्त, मतलब बहुत बड़ा क्या है, पुरातात्विक प्रमाण के एक बहुत बड़ा लेयर्स यहाँ पर मौजूद है चिरांद में। ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो है क्या है, ये हो गया आपका छठा प्रश्न। 7वां प्रश्न है हड़प्पा जो साइट है। ठीक है, हड़प्पा साइट 7वां प्रश्न। चलिए तो देखते हैं कि 7वां प्रश्न कहाँ है। ये देखिए 7वां जो है यहाँ पर है, कच्छ के गुजरात में है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ओबियसली ये क्या है ना, धोलावीरा है। ठीक है, चूँकि हड़प्पा साइट की नाम लिया जा रहा है तो ये क्या है, धोलावीरा। और धोलावीरा में स्टेडियम प्राप्त हुआ है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई चीज़ें जैसे जल निकासी की प्रबंधन जो यहाँ पर धोलावीरा में है, तो धोलावीरा तो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मेगालिथिक बुराइल साइट को लेकर के पूछा गया है। ठीक है, ये जो है 8वां प्रश्न है, मेगालिथिक बुराइल साइट्स। चलिए मेगालिथिक प्राचीन बंदरगाह देखते हैं क्या है प्रश्न। हाँ, द्वितीय संगम का स्थल और उसके ठीक पहले महापाषाणकालीन समाधान स्थल, ये जो है आपका 8वां प्रश्न, मेगालिथिक बुराइल साइट। अब ये 8वां नंबर है कहाँ पर, वो हमें देखना है। 8वां नंबर के लिए हमें चले जाएंगे सीधा। 8वां नंबर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये 8वां नंबर का क्षेत्र है कर्नाटक। और ये कौन सा क्षेत्र है, तो एकदम जो है ये मास्की का क्षेत्र है। ठीक है, मास्की। और इसके ठीक नीचे क्या है, ब्रह्मगिरी का क्षेत्र होता है। और मास्की के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये क्या है ना, ये नियोलिथिक भी है। मास्की जो है क्या, नियोलिथिक भी है, साथ में क्या है, मेगालिथिक भी है। और जो है यहाँ पर क्या मिला है ना, यहाँ पर आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर अशोक के इंस्क्रिप्शन जो है वो भी मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अशोक का जो माइनर रॉक एडिट है वो यहाँ पर मिला है। सी बेडॉन के द्वारा जो है 1915 में खोजा गया था। और यहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है, चूँकि शेष में जो है देवनाम प्रिय था, लेकिन यहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। 1954 में जो है यहाँ अमलेंदु घोष के द्वारा जो है क्या किया गया था ना, एक्सकेवेशन किया गया था। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन के चलते मास्की जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, कर्नाटक का एक हिस्सा है। और मेगालिथिक बुराइल साइट भी है, नियोलिथिक साइट्स भी है मास्की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मास्की को लेकर के पिछले जो वर्ष 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक और मेजर और माइनर,
ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करेंगे मास्की की, गुर्जरा की, साथ में कंगनहल्ली की, जहाँ अशोक के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए, कुछ नाम दिए गए विशेष तौर पर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को पीटी में भी पूछा जाता है और मैपिंग में तो पूछा ही जा रहा है, जो आप देख रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट और क्या कुछ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है प्लेस ऑफ सेकंड संगम। कहाँ हुआ था सेकंड संगम? पहला संगम, सेकंड संगम जहाँ भी हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है क्या हो गए थे ना, जल प्लवित हो गया था, वो विलीन हो गए थे। और कपाटपुरम में जो है सेकंड संगम हुआ था। 9 नंबर का क्षेत्र देखते हैं कि सेकंड संगम जो है, देखिए जो है ये है सेकंड संगम कपाटपुरम, ठीक है। और कपाटपुरम जो है बाद में जाकर के यहाँ भी जल कवलित हो गए। पांड्य राज्य के संरक्षण में लगभग 59 पांड्य राज्यों के संरक्षण में 1700 कवियों के द्वारा जो है इसे संचालित किया गया था। 3700 वर्षों तक जो ये चला था, ठीक है। तो ये प्लेस ऑफ सेकंड संगम है जो कपाटपुरम। चलिए, नेक्स्ट क्या है, 10 नंबर का प्रश्न। देखिए 10 नंबर तो यहाँ आंध्र प्रदेश में दिख रहा है, सीधी चीज़ें दिख रही है। तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश में है जो है दिख रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अर्ली सातवाहन कैपिटल, सातवाहन का कैपिटल क्या था? सातवाहनों का कैपिटल था धान्य कटक, ठीक है, जिसे धरनी कोटा भी कहा जाता है। और ये अमरावती का भी क्षेत्र है, चूँकि यहाँ पर जो है प्रारंभिक क्या मिले हैं, स्तूप मिले हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं अमरावती का जो क्षेत्र है, नागार्जुन कुंडा, अमरावती, ये सभी जो है सातवाहन कालीन है। तो सातवाहन कालीन का ये अमरावती का क्षेत्र है और धरनी कटक का ही क्षेत्र है, अर्थात धान्य कटक का क्षेत्र है। पहले से 3रे सेंचुरी में ये कैपिटल था, ठीक है, सातवाहनों का। ये बौद्ध धर्म का केंद्र भी रह चुका है। वेंसंग ने जो है धार्नी कटक और जो है अमरावती दोनों को लेकर के क्या दिया था, विवरण दिया था। धार्नी कटक के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये कैपिटल के तौर पर जो है सातवाहनों का था, आप सभी को हिस्ट्री में आपने पढ़ा था। और अमरावती, यहाँ ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। तो अमरावती को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, धार्नी कटक को लेकर के भी पूछ दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्या 11 नंबर हम देखते हैं, प्लेस ऑफ इंस्क्राइब स्टेटस ऑफ द अशोका। 11 नंबर में जो है प्लेस ऑफ इंस्क्राइब स्टेटस ऑफ द अशोका, देखिए यहाँ पर है, जहाँ पर जो है अशोक को जो है अशोक को जो है अशोक के नाम के तौर पर हमें प्राप्त होता है। 11 नंबर का हम देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। 11 नंबर में कहा जा रहा है कि अशोक का अभिलिखित प्रतिमा स्थल, ठीक है, अर्थात एक प्रतिमा मिला है, पोर्ट्रेट मिला है, उसमें उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये कहाँ है, 11 नंबर हम देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। 11 नंबर जो दिया हुआ है वो भी यही है, ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये कंगनहल्ली है, या कंगनहल्ली को लेकर के प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। भीमा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अशोक के पोर्ट्रेट मिला और राया अशोका, ठीक है, राया अशोका कहा जाता है या रान्यू अशोक कहा जाता है, ठीक है। इसको लेकर के पीछे में प्रश्न भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है प्रतीका जो अभिलिखित क्या मिला है, उनकी जो है पोर्ट्रेट प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न क्या है, फर्स्ट गुप्ता होड ऑफ गोल्ड कॉइन। गुप्ता जो फर्स्ट होड है, गुप्ता कॉइनों का जो पहला भंडार मिला था वो कहाँ मिला था, तो वो कालीघाट के क्षेत्र में मिला था, 200 से ज़्यादा जो है। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या कर दिया गया था, दे दिया गया था, है ना, समर्पित किया गया था इसे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, 13वें नंबर का प्रश्न क्या है। 13वें नंबर सीधा दिख रहा है कि ये जो 13वां नंबर है वो बिहार में है, ठीक है, बिहार झारखंड के बीच में। और ये क्या है ना, कुरखेहार जो होड ऑफ मेटल स्कल्पचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो गया के पास ही स्थित ये क्षेत्र है कुरखेहार, ठीक है, जहाँ जो है 226 से ज़्यादा जो है कांसों के क्या मिले थे, जो है आपको मेटल स्कल्पचर प्राप्त है, बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। 9वीं से 12वीं जो है सती का है, और इसी क्षेत्र में तक कुरखेहार गया में ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, बिहार का है। तो कुरखेहार गया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि ये हो गया आपका 13 नंबर का प्रश्न था। 14 नंबर का प्रश्न कहाँ पर है, हमें देखेंगे। 14 नंबर का जो प्रश्न था वो था एंशियन पोर्ट। एंशियन पोर्ट कहा जा रहा है, तो हमें समुद्र की ओर जाना पड़ेगा। और ये देखिए एंशियन पोर्ट हमें दिख रहा है, बस ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ये क्या है ना, भड़ूच है ना, ये क्या है ना, भड़ूच है। इसके कई नाम हैं, इसके नाम है बेरी गाजा भी इसे नाम है, जिसे रोमन ने इसे बेरी गाजा कहा था, ठीक है। इसके अलावा भृगु कच्छ,
भृगु कच्छ भी इसको कहा जाता है। तो भृगु कच्छ, बेरीगाजा या जो है भड़ूच, ये इंटरनेशनल क्या था ना, एक व्यापारिक ये क्या था ना, एक पोर्ट था, पतन था, ठीक है, प्राचीन पतन है और काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैंने इसको लेकर के जो है कई बार कहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है भरूच, और इसको लेकर के पूछा जाता है चूँकि इसका कनेक्टिविटी देखिए, इधर ईस्ट जितना वेस्ट की तरफ कनेक्टिविटी था, ईस्ट की और भी जो है इसका कनेक्टिविटी था, ठीक है, चाइना कह सकते हैं कनेक्टिविटी था। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से भरूच जो है काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको पूछा ही जाता है भरूच, बेरीगाजा या भृगु कच्छ। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का जो ओल्डेस्ट जेसुइट चर्च, ठीक है। तो ओल्डेस्ट जेसुइट चर्च कहाँ है? गोवा में स्थित है ओल्डेस्ट जेसुइट चर्च, और जो है बेसिलिका ऑफ बॉर्न जेसस, गोवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या पूछ गया है? सेंटर ऑफ दी जो है गांधार आर्ट। तो सेंटर ऑफ गांधार आर्ट, गांधार आर्ट तो गांधार पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ही क्या था, ज़्यादा फेमस था। तो ये कहाँ दिया गया है? और यहाँ एक क्षेत्र था बमियान का क्षेत्र, वो जो है वो क्या है ना, गांधार के आसपास का ही क्षेत्र है, और ये यहाँ पर गांधार आर्ट काफ़ी फेमस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 17 जो है 70 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लेकर के बात किया जा रहा है, और ये जो है 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बांग्लादेश में चला गया है। बांग्लादेश के क्षेत्र में तो कई थे, जैसे सोमपुरा था, तो सोमपुरा जो कि धर्मपाल के समय में बनाया गया था, और क्या है ना, एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। पहाड़पुर, ठीक है, याद रखिएगा, पहाड़पुर बांग्लादेश में जो है ये सोमपुरा स्थित, और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्मपुर जो है विक्रमशिला के बाद हम कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 17 हो गया। 18 देखेंगे, प्लेसेस ऑफ अर्लीस्ट विष्णु टेम्पल। विष्णु टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है, 18 नंबर का प्रश्न है। तो ये देखिए 18 नंबर का प्लेसेस ऑफ विष्णु टेम्पल, ठीक है। तो ये जो है क्षेत्र का है ना, ये जो है 10 अवतारा टेम्पल जो है देवघर यूपी का क्षेत्र है, ठीक है, देवघर यूपी, ध्यान देखिएगा। 10 अवतारा मंदिर का जो है ये देवघर, ठीक है, देवघर के बारे में बोला जा रहा है, देवघर यूपी का क्षेत्र है। इसे जो है गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शिवा एवं बुद्धिस्ट टेम्पल। 19 का जो प्रश्न है वो है शिवा एवं बुद्धिस्ट टेम्पल को लेकर के है, और ये कहाँ पर है? ये देखिए 19, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है शिवा जो है एंड बुद्धिस्ट टेम्पल, दोनों चीज़ें। तो सिरपुर जो क्षेत्र है वो क्या है ना, यहाँ हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट के हमें क्या है जो है प्रमाण है, और जो है शिवा और बुद्धिस्ट टेम्पल दोनों हैं, ठीक है। चलिए 19 हो गया। अब हम लोग 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, और अंतिम प्रश्न अर्लीस्ट चैत्यगृह। अर्लीस्ट चैत्यगृह 20 का प्रश्न है ये। तो अर्लीस्ट चैत्यगृह कहाँ प्राप्त होता है? ये देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो ये कौन सा है? सातवाहन कालीन अर्लीस्ट, चूँकि मैंने आपको पहले कहा था जो चैत्यगृह विहार हमें अर्लीस्ट तौर पर मिले वो सातवाहन काल में ही मिले हैं, ठीक है। तो इनमें आपने देखा जो स्तूप है वो भी अर्लीस्ट अमरावती स्तूप हो गए, नागार्जुन कुंड स्तूप सातवाहन काल का था। ये क्या है? भाजा की गुफाएं, पूना में स्थित है, ठीक है, पूना में स्थित है। ऐसी और कई है, वेडसा की गुफाएं, भाजा की गुफाएं, कार्ले की जो चैत्यगृह, ये हीनयान से संबंधित थे तत्कालीन समय में, जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं मिलती है बल्कि स्तूप में ही क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है, ठीक है। सातवाहन कालीन अधिकांश गुफाएं हीनयान मतों से संबंधित हैं। भाजा में बिहार भी है, साथ में जो है स्तूप भी है, और क्या है? चैत्यगृह है, 14 स्तूप यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार भाजा क्या है? अर्लीस्ट चैत्यगृह है, सातवाहन कालीन है। सातवाहन कालीन और भी कई है, जैसे कन्हेड़ी की गुफाएं, भाजा की गुफाएं, बेतसा की गुफाएं, इसके अलावा अजंता एलोरा की जो 9वीं 10वीं गुफा है वो भी। साथ में अगर हम बात करेंगे कि और कौन सा है, बेतसा हो गया, कार्ले की जो चैत्यगृह है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अर्लीस्ट चैत्यगृह का जब भी पूछा जाएगा तो वो हमेशा सातवाहन कालीन होगा और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में होगा, ठीक है। तो ये था 20 प्रश्न, और इस 20 प्रश्नों को देखने के बाद इतना तो कंफर्म हो चुका है कि मैपिंग के जो बेसिक हैं वो कहाँ से हैं। तो पूरा पाषाणकालीन, मेसोलिथिक, नियोलिथिक साइड से पूछा जाता है।
चैल्कोलिथिक साइट से पूछा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा जाता है, और बाद में अगर हम लोग देखें प्रारंभिक काल के जैसे गुप्त काल के सिक्कों को लेकर के पूछा जाता है। गुप्त काल के सिक्के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो बयाना हो गया, काली घाट हो गए, गुप्त काल के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एंशियंट ट्रेड सेंटर को लेकर के पूछा जाता है, पोर्ट को लेकर के पूछा जाता है, देखा आपने भरूच को लेकर के पूछा गया है। इसी प्रकार जो पूर्व पश्चिम में और भी हैं उनको लेकर के, साथ में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, आहार बनास जो है इसको लेकर के पूछा जाता है। मेगालिथिक रॉक आर्ट्स को लेकर के पूछा जाता है। रॉक आर्ट्स इन कौन से स्टेट्स में, कुछ ही स्टेट से जहाँ पर है वहाँ देख लीजिए। ये चीज़ें जो है आपको कंप्लीट रखना होगा, तो आपकी जो है मैक्सिमम जो है क्या होगा, मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आने वाले समय में जो है हम चाह रहे कि 10 वर्षों का जो ये मैपिंग प्रश्न है उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।